Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 1, in the triangle PQR, D is midpoint of QR। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है ना PQR, इसमें ये जो पॉइंट D है, ये पॉइंट Q और पॉइंट R का मिड पॉइंट है। तो आपने बताना है PM इज, ये जो PM है ना, ये PM ये क्या है? स्टूडेंट्स देखो, जब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो, उस पर स्टैंडिंग एक लाइन और हो और साथ में ये सिंबल बना हुआ हो, तो इस सिंबल का मीन्स होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो PM क्या हो गया? QR का एल्टीट्यूड। तो PM क्या हो गया? QR का एल्टीट्यूड। इसीलिए यहां नोट कर दें एल्टीट्यूड। अब आपसे आगे बोला गया है, ये जो PD है ये क्या है? ये जो PD है ये क्या है? स्टूडेंट्स देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। इट मीन्स ये जो पॉइंट D है ना, ये मिड पॉइंट है QR का। ये आपको बताया गया है। जो मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो आप बताओ, ये PD क्या हुआ? ये PD क्या हुआ? क्या हुआ? मीडियन। इसीलिए आप यहां पर नोट कर दें मीडियन। अब आपसे बोला जा रहा है एज QM इज इक्वल MR। स्टूडेंट्स यहां आपने बताना है कि क्या ये जो QM है ये MR के इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो पॉइंट D है ना, ये पॉइंट D ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स QD इज इक्वल RD। तो मिड पॉइंट तो QD इज इक्वल RD, तो ये हो गया। जबकि M ये मिड पॉइंट पर नहीं है, M जो है उसकी एक अलग साइड में है, तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं हुआ। जब ये मिड पॉइंट नहीं है तो QM इज इक्वल RM भी नहीं है। इसीलिए यहां पर नोट कर दें नो। क्वेश्चन 2, ये है ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहां आपको कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके लिए आपने रफ स्केच ड्रॉ करना है। पार्ट ए है इन ट्रायंगल ABC, मीन्स आपने एक ट्रायंगल ABC बनाना है और उसमें BE इज अ मीडियन और उसमें BE को मीडियन यूज करना है। चलो करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले आपसे बोला गया है, ड्रॉ रफ स्केच ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। देखो, ये लाइन AB हो गया और ये लाइन BC हो गया
और ये लाइन AC हो गया। इनके नेम नोट कर देते हैं ABC। अब आपसे बोला है BE इज अ मीडियन। BE एक मीडियन होगा, मीन्स ये जो लाइन है AC, इसका आप मिड पॉइंट देखें। मिड पॉइंट फाइंड करने के दो तरीके हैं। देखो जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग तो ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के आप और डाउन आर्क लगाते हैं, लेकिन आपको उसे करने की नीड नहीं है। आप सीधा स्केल यूज करें। ये देखो 7 सेंटीमीटर है ना, तो आप 3.5 पर एक मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को E नेम दें और आप BE के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरह से ये लाइन BE AC का मीडियन हो गई। अब पार्ट B करते हैं। यहां बोला गया है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR में PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, इसका मीन्स है कि आपने एक ट्रायंगल PQR लेना है। PQR लेना है। इसके बाद में आपसे बोला है इस ट्रायंगल PQR में PQ जो है PR पर एल्टीट्यूड होना चाहिए। आप जानते हो ना एल्टीट्यूड में इसको 90 डिग्री होता है। इट मीन्स ये जो लाइन PQ है और ये QR है, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो अब हम इसे फिगर को फिर से करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक लाइन PR ड्रॉ की। इसके बाद में पॉइंट P से 90 डिग्री पर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में इसका नेम नोट कर दिया P और इसको नेम दे दिया Q। अब QR को ज्वाइन किया। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल PQR। जैसा कि आपसे बोला गया था PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड। देखो ये लाइन PQ है और ये लाइन PR है। ये PQ पर एल्टीट्यूड है, मीन्स 90 डिग्री है। ये पार्ट D हो गया। अब पार्ट C की बात करते हैं। इन ट्रायंगल XYZ, आपने एक ट्रायंगल XYZ ड्रॉ करना है जिसमें YL is an altitude in the exterior of triangle। मीन्स आपने एक ट्रायंगल XYZ ड्रॉ करना है, उसमें एक साइड YL होनी चाहिए। YL जो है एल्टीट्यूड होनी चाहिए इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन XZ ले लेते हैं। यहां नोट कर दें X एंड Z। इसके बाद में एक पॉइंट Y ले लिया और इस पॉइंट Y से हमने X को भी ज्वाइन किया और Z को भी ज्वाइन किया। आपसे बोला गया है YL is an altitude एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले तो ये जो लाइन XZ है इसे प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस जानते हो ना, इसे आगे तक ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में पॉइंट Y से
एक्स जेड वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप परपेंडिकुलर तो जानते हो ना, 90 डिग्री, और इसका नेम कर देंगे एल। अब देखो हमारा ट्राइंगल, ये देखो एक्स वाई जेड है, और ये जो वाई एल है ना, इस पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां बोला गया है वेरीफाई, आपने वेरीफाई करना है बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ करके, इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड of an isosceles triangle can be seen। स्टूडेंट्स, यहां आपने डायग्राम के थ्रू यह बात वेरीफाई करनी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को जानते हैं ना, वह ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो। तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने बेस लाइन ड्रॉ कर ली, और उसकी वन साइड ये है और सेकंड साइड ये है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आप ये अच्छे से जानते हो ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इस ट्रायंगल को हम ABC नेम दे देते हैं। इसे हमने A नेम दे दिया, और इसे B नेम दे दिया, और इसे C नेम दे दिया। अब आपसे बोला गया है कि इसका मीडियन, तो सबसे पहले मीडियन ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप मीडियन तो जानते हैं ना, मीडियन मीन्स होता है मिड पॉइंट। तो हमने इसके लेकर के पहले लाइन BC का मिड पॉइंट फाइंड किया। ये 6.4 सेंटीमीटर है ना, तो इसका मिड पॉइंट होगा 3.2। तो आपने यहाँ 3.2 पर मार्क कर दिया, और इसको हमने D नेम दे दिया। अब पॉइंट D से A को ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स, ये जो AD है ये BC का मीडियन है। अब आपसे आगे बोला गया है कि इसका एल्टीट्यूड, अब इसका एल्टीट्यूड करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, एल्टीट्यूड में 90 डिग्री होता है ना, तो हम यहां इसे देखते हैं। ये लाइन बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पड़ जाती है। अब हमने इस प्रोटेक्टर को रिमूव कर लिया। अब देखो हमारा ये जो मीडियन है ना, ग्रीन लाइन में AD और एल्टीट्यूड, ये दोनों सेम लाइन पर आ रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं।